हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम। आज मैं अपने गुरु स्थान पे आया हुआ हूँ। ये गुरु स्थान नौरंगपुर में स्थित है और मेरे गुरु भाई लगाओ उनसे मिलने आया हुआ हूँ। दर्शन कराता हूँ इस आश्रम के। बहुत भव्य आश्रम है। मैं बहुत सालों पहले कभी आया था। अब तो बहुत अच्छा निर्माण हो गया है। यहाँ पे 23 मंजिल बिल्डिंगें बनी हुई हैं और नव निर्माण बहुत गति से चल रहा है। और यहाँ पर किस प्रकार से सुंदर तालाब है, किस प्रकार से यह आश्रम की स्थापना है, यह सब बताता हूँ। मैं आपको मिलवाता हूँ महात्मा जी से, गुरु भाई से। आइए मिलते हैं। ये सुंदर वृक्ष है, जटाएं से उतरी हुई हैं। वट वृक्ष से जो सम्मानित की गई हैं जटाएं पृथ्वी में प्रवेश कर रही हैं, जमीन में प्रवेश कर रही हैं। ये स्थान है। पूछते हैं इसके बारे में महात्मा जी से। ये गुरु स्थान है, बहुत सुंदर भव्य तरीके से बनाया गया है। जय गुरु गीतानंद महाराज, जय हो भगवान, जय हो देव, अधिदेव, गुरुदेव। ये बहुत प्यारा सुंदर स्थान है और यहाँ पर पद चिन्ह भी बने हुए हैं और बहुत कुछ लिखा हुआ भी है महात्मा जी के बारे में। तो मैं अंदर ही चलता हूँ और आप लोगों से गुरु महाराज के जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं, उनसे मुलाकात करवाता हूँ। तो उनसे ही जानते हैं, क्योंकि यह स्थान वही संभाल रहे हैं। उन्हीं की देखरेख में इसका निर्माण हो रहा है। तो मिलते हैं। ये यहाँ पे हरिओम की जो ध्वनि है वो गूंजती है। हरिओम महात्मा जी को मेरा नमो नारायण। नमो नारायण। भगवान को मेरा बार बार नमो नारायण। स्वागत है आपका ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम में। जी भगवान जी, हरिओम भगवान, आपको मेरा बार बार नमो नारायण। मेरे देवता, बहुत समय बाद आपके दर्शन हुए। बड़ा हार्दिक इच्छा थी आपके दर्शन करने की और आपका स्थान भी देखा। मैं तो बहुत सालों बाद, तकरीबन मेरे ख्याल तो मुझे तो याद नहीं है मैं कभी पहले आया हुआ हूँ, पर ऐसा लगता है कि पहचाना सा, जाना जाना सा ऐसा लगता है। मेरी कल्पना की उड़ान में कहीं ना कहीं छुपे हुए थे आप लोग। तो गुरु महाराज के दर्शन हो गए, आपके भी दर्शन हुए। तो मैंने ये पीछे देखा है, एक बट वृक्ष है, बहुत सुंदर सा बट वृक्ष है। ये बट वृक्ष के बारे में थोड़ा सा बताएं। और वहाँ पे एक मैंने पद चिन्ह भी दिखाई दिए और एक छोटा सा ना शिवलिंग स्वरूप, जैसे जमीन से उभर के आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। उसके बारे में भी मैंने मेरी बड़ी इच्छा, हार्दिक इच्छा है कि मैं उनके बारे में जान पाऊँ और भक्त लोग भी जान पाएँ। तो थोड़ा इनके बारे में परिचय दीजिए। मैं अब पहले तो आपको मेरा साष्टांग नमस्कार, प्रणाम। और आपके नाम से भी मैं वाकिफ होना चाहूँगा भगवान। सर्वप्रथम ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम से मैं कृष्णा
आप सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजित परमपिता परमात्मा शिव शंकर महादेव योगेश्वर श्री कृष्ण स्वरूप सदगुरु ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी को बारंबार प्रणाम करता हूं और आप सभी का ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम नौरंगपुर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भारत भूमि ऋषि मुनियों की प्राचीन भूमि है। यहाँ पर अनेकों बार परमात्मा ऋषि मुनियों और गुरुओं के रूप में अवतरित हुए। कहा भी है कि जन्म मरण से रहित है नारायण करतार, भक्त जनों के हेत से लेत मनुज अवतार। कि उस परमात्मा का वह निराकार है, उसका कोई ना जन्म है ना मरण है, वो अनादि अजन्मा अनंत अविनाशी है, परंतु फिर भी अपने भक्तों का कल्याण और मार्गदर्शन करने के लिए, दिव्य लीलाएं करने के लिए परमपिता परमात्मा ही अनेकों गुरुओं के रूप में प्रकट होते हैं। इसी श्रृंखला में रामनवमी के शुभ अवसर पर सदगुरु ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी ने हरियाणा के प्रांत गुगाना में अवतार ग्रहण किया। कहा भी है रामनवमी को प्रकट भये गुरु गीतानंद अवतार, ब्रह्म योग उपदेश दिया भक्तों के सवारे काज। तो ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी ने 8 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर वो अपने सच्चे गुरु की खोज में हिमालय की ओर निकल गए और वहाँ पर ब्रह्म ऋषि रामानंद जी सरस्वती चिमटे वाले बाबा से उनकी भेंट हुई। उन्होंने गुरु के रूप में उनको स्वीकार किया और 13 वर्ष की आयु तक उन्होंने ब्रह्म ऋषि रामानंद जी आश्रम कबलाना में ब्रह्म ऋषि रामानंद जी की सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर परम गुरु रामानंद जी ने गुरु गीतानंद जी से कहा कि हे वत्स, मांगो क्या मांगते हो। तो ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी ने 13 वर्ष की आयु में अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और कोई वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मैं उस निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप को देख पाऊँ, कि मैं भगवान को टच कर छू कर एक फिजिकल फॉर्म में देख पाऊँ। तो यह छोटे से बच्चे की यह बात सुनकर गुरु रामानंद जी को अत्यंत विस्मय हुआ। उन्होंने कहा कि हे वत्स, आप रिद्धि सिद्धि रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा कुछ भी मांग लीजिए, और अभी तो आपकी आयु बहुत छोटी है, केवल 13 वर्ष की आयु है और यह तो बहुत कठिन मार्ग है। इसके लिए तो ऋषि मुनि अनेकों जन्मों तक प्रयत्न करते हैं, फिर भी परमात्मा के साकार स्वरूप को फिजिकल फॉर्म में छूकर नहीं देख पाते, तो इसलिए कुछ और मांग लीजिए। परंतु गुरु गीतानंद जी ने कहा, हे गुरुदेव, यदि देना चाहते हैं तो मुझे यही वरदान चाहिए कि मैं परमपिता परमात्मा को साकार रूप में छूकर देख सकूं। तो यह सुनकर गुरु रामानंद जी ने उनकी भक्ति और दृढ़ता देखी छोटे से बालक की, गुरु गीतानंद जी की, और उनको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा, यदि तुम परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हें आगे का रास्ता बताऊँगा। गुरु रामानंद जी ने ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी की परीक्षा ली और यहाँ नौरंगपुर वन क्षेत्र में एक वट वृक्ष के नीचे जो कि आप देख सकते हैं आश्रम के बाहर ही आज भी मौजूद है, उस प्राचीन वट वृक्ष के नीचे बैठा दिया और कहा कि इस मंत्र का जाप करो, यदि सच्ची श्रद्धा भक्ति विश्वास से करोगे तो अवश्य में यहीं तुम्हें परमात्मा के दर्शन साकार रूप में होंगे। उन्होंने गुरु गीतानंद जी को 3 नियम दिए कि कभी किसी से कुछ मांगना मत, किसी से डरना मत, और यहाँ जंगल से अलग होकर गांव में कभी किसी के घर मत जाना और इस मंत्र का जाप करो। ऐसा गुरु की आज्ञा पाकर अपनी 13-14 वर्ष की आयु में गुरु गीतानंद जी यहाँ पर तपस्या में ध्यान में लीन हो गए और गुरु रामानंद जी के कृपा प्रसाद सर यहाँ पर उनके लिए भोजन आदि की भी व्यवस्था होने लगी। शेर, चीते, अनेकों हिंसक जानवर यहाँ पर घूमते रहते थे। यहाँ पर गुरु गीतानंद जी के योग बल से अपने आप शंख बजा, जिसको देखकर यहाँ के जो मुसलमान भाई थे वो कहने लगे, है तो हिंदू फकीर लेकिन है छोटी खुदा। तो वो भी गुरु गीतानंद जी के अनुयायी बन गए और अपने सभी कार्य गुरु गीतानंद जी से पूछकर करने लगे। गुरु गीतानंद जी ने यहाँ पर 12 साल का मौन व्रत एक भूमिगत गुफा में लिया और उन्हें वहाँ पर माता पार्वती हेमजा ने दर्शन दिए। तभी से इस स्थान को हेमजा जोहड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उनकी माता की आज्ञा पर गुरु गीतानंद जी ने 12 साल के मौन व्रत का परित्याग कर दिया और वो जनसंपर्क में आ गए।
आसपास के अनेकों गांवों की भक्तों की भीड़ एकत्रित होने लगी और सभी गुरु गीतानंद जी के दर्शन के लिए आने लगे। परंतु 12 साल का जो मौन व्रत का, जो ध्यान का अभ्यास था, उसके बाद में उन्हें यह संसारिक भीड़ और यह लोग अच्छे नहीं लगते थे। अधिकतर समय उनका मन करता था कि वे ध्यान में ही, समाधि में ही निमग्न रहें। तो ऐसा सोचकर वो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे और घने जंगल में एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर ध्यान करते थे। एक दिन गुरु गीतानंद जी वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पत्तों के बीच में कोई गुफा है और उस गुफा के भीतर गुरु गीतानंद जी चले गए और अंदर जाकर जैसे ही कुछ कदम अंदर घुसे तो उस अंधेरी गुफा के अंदर एक साधु बैठे हुए थे और एक दिया जल रहा था, जिसके हल्के प्रकाश में उन्होंने साधु के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। तो साधु ने बोला कि आओ बच्चा आओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, जैसा आपके गुरु ने बताया है आप वैसा ध्यान कीजिए। गुरु गीतानंद जी पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठ गए और उन साधु ने गुरु गीतानंद जी के मस्तक पर अपना हाथ, अपना वरद हस्त रख दिया। मन आत्म में लीन भया, पाया सहज स्वरूप, तेज तेज में मिल गया एक आत्मा रूप। तो गुरु गीतानंद जी की जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वह साधु वहाँ पर नहीं है। तो वो गुफा से बाहर आए और देखा कि शाम होने को चली है, तो वो जल्दी जल्दी आश्रम पर आ गए। तो तभी कुछ भक्तों ने देखा और यहाँ पर अनेक भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी ने कहा, हे गुरु गीतानंद जी आप कहाँ चले गए थे? गुरु गीतानंद जी ने कहा, मैं तो प्रत्येक दिन की तरह सुबह गया था और शाम को आ गया। भक्तों ने कहा, नहीं, हम तो आपको गए हुए तो 6 महीने से भी अधिक समय हो गया और हम आपको खोज रहे थे, हमें तो आपकी बड़ी चिंता हो रही थी कि आप कहाँ चले गए। तो जैसे ही गुरु गीतानंद जी ने सुना कि 6 महीने से अधिक समय, लेकिन मैं तो सुबह गया था और शाम को आया, और यहाँ इस मेटेरियलिस्टिक, इस भौतिक जगत में 6 महीने से भी अधिक समय बीत चुका था, अर्थात गुरु गीतानंद जी समाधित्व को प्राप्त हो गए थे। वे पुनः दौड़कर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए उसी स्थान पर पहुंचे और जाकर देखा कि ना वहाँ गुफा है ना साधु है, और उनके दोनों आंखों में आंसू बहने लगे। तभी गुरु रामानंद जी आए और उन्होंने कहा कि हे वत्स, जो तुमने मांगा था वो तुम्हें मिल गया, मेरा वादा पूरा हो गया। पुनः गुरु रामानंद जी के कहने पर गुरु गीतानंद जी वशिष्ठ गुफा में गए, जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित है, जहाँ पे एक बार पहले भी मैं था तो आप आए थे, मैंने उस गुफा के बारे में बताया था। तो वहाँ पर भी भगवान गुरु गीतानंद जी जब बैठे थे तो उनको वहाँ पर 6-6 महीने की समाधि लगने लगी। तो एक दिन गुरु गीतानंद जी के मन में विचार आया कि अब जितना भी जीवन है मैं यहीं पर ही इस वशिष्ठ भागीरथी गुफा के अंदर ही रहूँगा। तो अगली सुबह प्रातःकाल वही गुप्त योगीराज भगवान शिव शंकर उन्हीं गुप्त योगीराज के रूप में आए और बोले कि तुम अपने मन में गलत सोच रहे हैं, जहाँ तुम्हारे गुरु बैठा कर गए हैं उसी स्थान पर नौरंगपुर में उसी वट वृक्ष के नीचे जाओ, और आज के बाद से तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, कि जो ब्रह्म को जान लेता है, जो ब्रह्म का आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जैसे हम एक लोहे के टुकड़े को यदि अग्नि में डाल दें तो वह भी आग का अंगारा अग्नि स्वरूप ही हो जाता है। इसी प्रकार भगवान शिव शंकर महादेव के साक्षात सशरीर दर्शन कर ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी भी शिवत्व को प्राप्त हुए। इस घटना के पश्चात अणिमादि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति उनको प्राप्त हो गई। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और वे स्वयं साक्षात सशरीर शिव स्वरूप हो गए। अनेकों भक्तों की मनोकामनाएं उनके आशीर्वाद से पूर्ण होने लगी और दूर दूर से बड़े छोटे, अमीर, गरीब, सभी वर्णों के, सभी जातियों के, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सभी भक्तजन गुरु गीतानंद जी के आश्रम में आकर मनवांछित फल प्राप्त करने लगे। गुरु गीतानंद जी भक्तों को कहते थे कि हरिओम का जाप करो, हरिओम का जाप करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। हरि का अर्थ यह है कि जो भी हमें अपने जीवन में नहीं चाहिए उस सब को वह परमात्मा नष्ट करे, हर ले,
और ओम का अर्थ है जो भी हमें अपने जीवन में चाहिए वह शिव स्वरूप परमात्मा हमारे जीवन में वे सभी वस्तुएं प्रदान करें। गुरु गीतानंद जी कहते थे कि हरिओम का जाप करो और अपने अवगुणों का त्याग करें, क्योंकि ये हमारे अवगुण ही हैं जो हमें संसारिक मार्ग पर और आध्यात्मिक मार्ग पर सफलता प्राप्त करने से रोकते हैं। ब्रह्म ऋषि सद्गुरु गीतानंद जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए आज भी इस स्थान पर रुपया पैसे का दान चढ़ाना मना है। हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने अवगुणों का दान करें, अर्थात अवगुणों को छोड़ दें, नशे की आदत को छोड़ दें, शराब मांसाहार की आदत को छोड़ दें और हरिओम का जाप करें। ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी के दरबार में अनेकों भक्तों के असाध्य बीमारियां ठीक हो गई हैं, कैंसर एड्स तक जैसे रोग ठीक हो गए और मन चाहा फल सभी को पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है और आगे भी मिलता ही रहेगा। ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी कहते थे कि हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है, चाहे आश्रम में केवल एक ही भक्त आए, लेकिन सच्ची श्रद्धा भक्ति और विश्वास वाला होना चाहिए। आज भी सद्गुरु गीतानंद जी भगवान साक्षात मौजूद हैं और सच्चे भक्तों को दर्शन भी देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। जिसने भी ध्याया उसने ही पाया। जरूरत है तो केवल सच्चे श्रद्धा भक्ति विश्वास की। भगवान को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, केवल सच्चे प्रेम से, श्रद्धा से, परमात्मा को समर्पण करके उसकी शरणागति को जाकर मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर महादेव योगेश्वर श्री कृष्ण स्वरूप सद्गुरु ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। तो आप सभी भक्तों को बाहर उस वट वृक्ष के दर्शन और जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव गीतानंद जी, उनके दर्शन कराइए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें और सद्गुरु ब्रह्म ऋषि गीतानंद जी का आशीर्वाद प्राप्त करके मनवांछित फल प्राप्त करें। एक बात याद रखिएगा कि यह मनुष्य जीवन अनमोल है। यह संदेश गुरु गीतानंद आश्रम की तरफ से है, ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम की तरफ से एक संदेश मैं आपको देना चाहूँगा कि यह मनुष्य जीवन अनमोल है और यह पानी के बुलबुले की तरह है जो कभी भी नष्ट हो सकता है। तो जो भी आप मुंह से बोलते हैं हमेशा मीठा बोले, अच्छा बोले और जो भी कार्य करते हैं, जो भी सोचते हैं हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। और या तो कोई आपको जानता ना हो और जानता हो तो केवल एक पॉजिटिव इमेज में, एक हीरो वाली इमेज में आपको जानता हो, जिससे आप अपने अच्छे कर्मों से अपने माता पिता का और अपने गुरु का नाम ऊंचा करें, तभी आपका मानव जीवन सफल है। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करें। आपको बहुत बहुत प्रणाम। सद्गुरु गीतानंद शिव शंकर महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। हरि ओम, शांति।